हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि मैंने अभी कहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है एंड उसके बाद तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नया वर्ड जाने दो। बिना बकवास के शुरू करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है द कर्स ऑफ रेवंसवुड मैंशन, यानी कि श्राप एक गुमनाम हवेली का। अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल जैसे गांव से, जो कि काफ़ी छोटा गांव है और वो जंगलों के एंड पहाड़ों के बीच में है। और उस गांव के अंदर एक लड़की रहती है अकेली सी, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है, और उसका नाम है सारा। सारा एक ऐसी लड़की है जिसे घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ है, और अपने इसी शौक़ की वजह से वो जंगल के अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है और हर कोने को देखती है। वो कभी पहाड़ों पर होती है तो कभी नदी के पास होती है, और उसका पानी लाना भी उसे काफ़ी पसंद था। बट एक बार ऐसा होता है कि जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि सारा को अजीब चीज़ें खोजने का काफ़ी शौक़ है। उसने कई बार जंगल के अंदर से काफ़ी बढ़िया चीज़ें खोजी है, जैसे कि घर, ऐसा कुछ जो कि दफन हो गया होगा शायद, ऐसी चीज़ें उसे ढूंढने का काफ़ी शौक़ है। जिसकी वजह से वो अपने काम निपटा के चली जाती है जंगलों के अंदर और कुछ ना कुछ खोजती रहती है। वैसे वो काफ़ी जिज्ञासु लड़की है, एक और नया शब्द, यानी कि काफ़ी आनंदमय लड़की है जिसे खुश रहना पसंद है, और वो हमेशा सबके साथ घुल मिल जाती है। और जो सारा होती है, उसने अपने गांव के लोगों से सुना होता है कि जंगलों के अंदर भूत, आत्मा, ऐसी चीज़ें घूमती रहती है, तो नहीं जाना चाहिए। मगर वो कभी किसी की बात नहीं मानती है, उससे इन चीज़ों पर भरोसा ही नहीं था। बट एक बार शाम के टाइम वो जंगल में घूम रही होती है, तभी उसे कोई सी ठंडी सी हवा आती है और वो उस हवा के पीछे पीछे जाने लगती है। स्मेल के पीछे उस हवा की, और वो देखती है कि जंगल के काफ़ी अंदर एक बहुत बड़ी हवेली है जो कि काफ़ी टाइम से बंद है। ऐसा लग रहा था तकरीबन 80-90 साल से वो बंद होगी और काफ़ी खंडर हो चुकी होती है। और अपनी सारा है ही काफ़ी एक्सप्लोरिंग गर्ल, तो वो उसके अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर धूल धूल होता है सब कुछ, फर्श के ऊपर भी काफ़ी धूल जमी होती है। और वो घर के कोनों को देखती है तो वहाँ पर भी मकड़ी के जाले होते हैं, जो देखकर इसे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि घर बंद हो तो मकड़ी के जाले लग जाते हैं नॉर्मली, और ये तो 80-90 साल से बंद है। फिर वो घर को देखती है तो उसे काफ़ी नेगेटिव सी वाइब आती है। वो हर कमरे को घूमती है, मगर उससे कुछ वहाँ पर मिलता नहीं है सिवाय टूटी फूटी चीज़ों के, फ्रेम के और कुछ फ़ोटोज़ के और कुछ सामान के अलावा। फिर वो सोचती है कि क्यों ना ऊपर जाया जाए, और ऐसा सोच के वो ऊपर जाती है, जो कि उसका बहुत ही गलत फैसला होता है। और वो ऊपर जा रही होती है तब उसे लगता है कि ऊपर कुछ है, और ऊपर 4-5 कमरे होते हैं। और फिर सारा सोचती है कि काफ़ी नेगेटिव वाइब आ रही है, तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और वो जाने ही वाली थी, तभी
एक कमरा जिसके ऊपर 13 नंबर लिखा था, उसके अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। पहले तो ये गौर नहीं करती है, पर उसके बाद काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उस कमरे के अंदर से आवाज़ आती है और सारा एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर क्या है। और वो उस कमरे के पास जाती है और देखती है कि जो कमरा था उसके जो कुंडी होती है उसके ऊपर एक ताबीज़ लगाया हुआ था। वो उस ताबीज़ को देखती है, पर ज़्यादा सोचे बिना ही वो कमरे को खोल देती है और कमरे के अंदर हर जगह पर देखने लगती है। और तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में जाती है जहाँ पर एक काली परछाई बैठी हुई थी। और जैसे ही सारा को वो परछाई देखती है तो अपने सारा के ऊपर टूट पड़ती है। सारा भी ना आव देखती है ना ताव। फिर से दरवाज़ा बंद करके वो चली जाती है, लेकिन मैंने कहा था कि वो तावीज़ था, वो उसे कमरे पर नहीं लगाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है, पर बिना पीछे देखे वो अपने घर आ जाती है। खैर, जिसके बाद वो अपने घर पर बैठी थी, तभी उसे अपने एक फ्रेंड मधुसूदन की बात याद आती है कि किसी दिन तुम्हारे ये घूमने की आदत तुम्हें काफ़ी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। और अब सारा को वो बात याद करके लग रहा था कि जैसे वो कोई मुसीबत में है। और खैर, इसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और सारा को काफ़ी अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। और दूसरी तरफ इनके गांव के कुछ लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जो भी शाम के टाइम जंगल में जाते थे।